हाथों में मेहंदी लगाकर दुल्हन बारात का इंतजार करती रही, लेकिन न तो दूल्हा पहुंचा और न ही बारात। दरअसल यह पूरा मामला किरनापुर क्षेत्र के रमगढ़ी का है, जहां 10 मई को सूर्यवंशी परिवार में बेटी की शादी को लेकर मंडप तैयार हो चुका था। रिश्तेदार भी पहुंच चुके थे, पर दूल्हा है कि बारात लेकर ही नहीं पहुंचा, जिसे लेकर आखिरकार वधू पक्ष ने मन मसोस कर पूरे मामले की किरनापुर थाने में शिकायत कर दी। बताया गया कि रमगढ़ी निवासी नरेंद्र सूर्यवंशी की बेटी का विवाह महाराष्ट्र के नागपुर निवासी अश्विन पिता धनराज चौहान के साथ तय हो चुका था और 10 मई 2024 को दोनों का विवाह संपन्न होना था, किंतु वर पक्ष ने बारात ही नहीं लाई, जिससे वधू पक्ष के यहाँ चल रही वैवाहिक खुशियाँ गम में तब्दील हो गई। वधू के पिता का आरोप है कि वे अपनी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार बेटी का विवाह करने जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत से दहेज भी इकट्ठा किया था, किंतु वर पक्ष ने अचानक से मोटरसाइकिल, सोने की चैन और नकदी रुपयों की मांग कर दी, जिसे वे पूरा नहीं कर सके। इसके बाद भी उनके द्वारा वर पक्ष को समझाते हुए 11 मई तक इंतज़ार किया गया, फिर भी वे नहीं माने। तब जाकर उन्होंने आज 12 मई को इस पूरे मामले की पुलिस से शिकायत की। 10 तारीख को विवाह अश्विन चौहान के साथ तय हुआ था। बारात आने वाली थी। तो मंडे के दिन सुबह 9:01 पे उनका फ़ोन आया था। तो उनने फ़ोन में बोले कि मुझे सोने की 3 तोले की चैन होना, 2 व्हीलर गाड़ी होना और पैसों की मांग की, और जो डीजे का पैसा है वो आपके पापा देंगे, और जो हम लोग बारात जिस बस में लेके आएंगे उसके भी पैसे आपके पापा देंगे, तभी हम लोग बारात लेके आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्या बोला फिर आपने? मैंने बोला कि यानी मैं पापा से बात करके आपकी ये जो मांगे है वो पूरी करवा दूंगी, लेकिन आप लोग बारात लेके 10 तारीख को यहाँ आइए। वो नागपुर से बारात आनी थी धनराज चौहान के यहाँ से। तो सुबह 9 बजे उनने फ़ोन लगाए कि मेरे को मांग की, उन्हें गाड़ी होना, 6 तोले का चैन होना, 2 लाख रुपए होना। फिर भी मैंने उनको बोला कि तुम बारात लेके आ जाओ। वो बोले पहले पैसे होना तो उसके बाद में अपन गाड़ी वाड़ी होना, उसके बाद ही अपन तुमसे शादी करेंगे, मन बारात आएगी। बालाघाट जिले के किरनापुर क्षेत्र में स्थित दहेदी गांव का एक पहाड़ धीरे धीरे गायब होने लगा है। जहां पहले पहाड़ दिखाई दे रहा था, वहां अब सिर्फ और सिर्फ स्टोन क्रेशर प्लांट ही नजर आ रहे हैं। चारों ओर से क्रेशर संचालक पहाड़ को तोड़कर उसे मिटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी और प्रशासन के लोगों की नींद नहीं खुल रही है। कहने को तो यहाँ पर राजाराम स्टोन क्रेशर, बालाजी स्टोन क्रेशर, राइसिंग एंड कंपनी, केसीपीएल एवं बेनेगांव निवासी यादव को खनन के पट्टे दिए गए, लेकिन इनकी आड़ में यहाँ पर बेतरतीब अवैध खनन का काम भी जारी है। जहाँ पहाड़ की ऊंचाई हुआ करती थी, वहाँ अब गहरी खाई नजर आ रही है, जिसमें पानी भी भरा हुआ नजर आता है। क्रेशर और खदान के संचालन से सरकार को जरूर राजस्व में करोड़ों का फायदा हो रहा है, फिर भी इसकी आड़ में जिस तरह से यहाँ पर पहाड़ और क्षेत्र को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इससे सरकार को राजस्व में भी करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। जिम्मेदार माइनिंग विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचकर जांच करने की हिमाकत भी नहीं करते हैं। इसके पीछे क्रेशर संचालकों से अधिकारियों की मिलीभगत होने का भी अंदेशा दिखाई दे रहा है। भले ही किसी ने अब तक कोई शिकायत नहीं की हो, लेकिन यहाँ पर नियम के विरुद्ध भी कई काम चल रहे हैं। ना तो क्रेशर प्लांट में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रक प्राधिकरण के नियमों का पालन हो रहा है और ना ही स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों का। दरअसल नियमानुसार स्टोन क्रेशर प्लांट शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि प्लांट से उड़ने वाले धूल के उत्सर्जन को रोकने स्प्रिंकलर, धूल दमन के लिए संबंधित एरिया की कवरिंग यह करना अनिवार्य होता है, किंतु यहाँ पर स्टोन क्रेशर संचालक इन नियमों का ज़रा भी पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में यह पहाड़ पूरी तरह से गायब होने की संभावना है।
भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा ग्राम बापड़ी में आयोजित नालंदा बौद्ध विहार का लोकार्पण समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति और कार्यक्रम के विशेष अतिथि के तौर पर चरणदास ढेंगरे सहित जय भीम गजभिये सर्किल अध्यक्ष कारंजा प्रमुखतः उपस्थित रहे। बौद्ध विहार लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही भोजन दान का आयोजन किया गया। तत्पश्चात रात्रि में ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से भीम गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महिला समिति की अध्यक्ष मीराबाई गजभिये, उपाध्यक्ष कंचनाबाई गजभिये, सचिव समिता गजभिये, वर्षा गजभिये और मंगला गजभिये ने सामाजिक लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। भाई बेटा 1 मिनट हटा।